भ्रामरी प्राणायाम योगिक क्रियाओं में सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य लाभदायक योगिक क्रिया है। इसको आप सिर्फ 15 से 20 मिनट दिन में 2 बार करके आश्चर्यचकित स्वास्थ्यवर्धक परिणाम पा सकते हैं। भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति भंवरे से हुई है, जो एक उड़ने वाला कीट है, फ्लाइंग इंसेक्ट। वह अपने पंखों के मूवमेंट से बहुत ही तेज़ वाइब्रेशन करता है, ध्वनि पैदा करता है। इसी तरह के वाइब्रेशन और ध्वनि हम भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, जो कि हमारे पैरानेजल साइनसेस हैं, यानी कि जो हमारे नाक के दोनों तरफ और माथे में जो साइनसेस होते हैं, उनसे वो ध्वनि पैदा होती है। और इस ध्वनि को हम ओम शब्द का उच्चारण करके या हमिंग करके पैदा करते हैं। और इन वाइब्रेशन से हमारे जो पैरानेजल साइनसेस हैं, उनके अंदर की जो एक लाइनिंग होती है, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड नामक एक केमिकल निकलता है, जिसको हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से वो फिर हमारे रक्त में जाता है, और उसके बड़े ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहले हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि इसे कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या स्वास्थ्यवर्धक लाभ हैं। सबसे पहले हम ढीले वस्त्र धारण कर एक शांत खुली हुई जगह का चयन करें, और वहाँ पर हम पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठें। याद रहे कि हमारी कमर सीधी रहे और हमारे शरीर का वजन दोनों हिप जॉइंट्स पर बराबर बटा हो। हाथों को हम इस तरह रखें, जो हमारे दो घुटने हैं वहाँ पर हाथ हमारे रखने हैं, और उन हाथों में ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए, यानी कि सील ऑफ नॉलेज इसको बोलते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में हमारे दोनों हाथ होंगे, और उसके बाद कमर सीधी होगी। उसके बाद में हम लंबी सांस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आप अपने कान के दोनों तरफ अंगूठे ले जा करके, और जो ट्रैगस होता है, यानी कि जो हमारा एक छोटा सा हिस्सा जो कान के अंदर की तरफ है, उसको आप दोनों अंगूठों से दबाएं, और अपने हाथों की उंगलियां इस वीडियो के हिसाब से रखें, और फिर लंबी सांस ले करके हमिंग शुरू करें। आप चाहें तो हमिंग की जगह पर ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। ये भी उसी तरह से ऑसिलेशंस, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे साइनसेस में प्रोड्यूस होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारी सांस में जाती है साइनसेस से प्रोड्यूस होने के बाद में, वो हमारे ऊपर या हमारे शरीर पर कितने चमत्कारी
लाभदायक परिणाम देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है साइनसेस के अंदर, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप लंबी सांस लेते हैं तो एक साथ वो अंदर आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में यानी लंग्स में जाती है, और वहाँ पर वो आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करती है, उनको चौड़ा करती है, रक्त जो बहाव है वो आपका बढ़ता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की आपकी बढ़ जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका जब ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि आपकी धमनियों को चौड़ा करती है, और दूसरा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी चीज़ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। यानी कि होता क्या है कि आपकी जो इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, तो इनके जो चलने की रफ्तार होती है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आपके शरीर को अटैक करता है, तो इनके जो हमारी जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ हैं, इनको वाइट ब्लड सेल्स, और इम्पॉर्टेंट जो हैं जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स जो मैंने बताई अभी आपको, इनकी चलने की, दौड़ने की क्षमता, आप ये कहें कि जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ कोई फॉरेन बॉडी आई है, वहाँ पहुँचने की क्षमता को नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देती है। दूसरा क्या करती है, ये ऑप्सोनाइजेशन करती है, यानी कि उनसे चिपक जाती है जो फॉरेन बॉडी है और उसको लेबल कर देती है, जिससे कि आपकी जो मैक्रोफेजेस हैं, जो आपकी इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं, वो आकर के उसको जल्दी से पहचान सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं उनकी भी प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये आपका जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड के सिक्रीशन होने से, और आपके जो बॉडी है उसको डी स्ट्रेस करती है ये। इसके अलावा ये आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, ये आपका ग्लूकोज रेगुलेट करती है, ये आपका डी स्ट्रेस करती है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, बॉडी का सारे जितने भी वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। साथ ही ये आपकी त्वचा का, स्किन का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, और उसकी वजह से आपने देखा है जो लोग ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है और अक्सर वो लोग काफ़ी यंग दिखते हैं। तो मेरा आपसे दावा है इस बात का कि अगर आप ब्राह्मरी प्राणायाम करना शुरू करते हैं और आप 6 महीने के अंदर आप इसके चमत्कारी रिजल्ट्स देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको करके देखें, और साइंस, मैंने जो भी चीज़ें दी यहाँ पे बताई हैं वो साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ बताई हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम जो है वो हमारे लिए कितना और कैसे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।